अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। अल्लाह सबको अपने खैर आफ़ियत में रखे, सेहतमंद रखे। सेहत बहुत बड़ी नेमत है और अल्लाह पाक सबको सेहत आफ़ियत दे। मैं तो अब ये समझने लगी हूँ कि वाकई हेल्थ इज़ एवरीथिंग, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। मनी is a secondary. This is what I've started feeling, and health is everything. Because आपके पास health है तो बस सब कुछ है, आप enjoy कर सकते हैं। आपके पास अगर health ही नहीं है तो पैसा किस काम का, क्या काम करेंगे आप उस पैसे से? कोई काम नहीं आएगा। तो अल्लाह ताला से सेहत और आफ़ियत मांगे, साथ में आफ़ियत भी मांगा करें, ठीक है। अच्छा जी, आज हमारे साथ शेफ़ फ़कार हैं और शेफ़ फ़कार एक बहुत ही मज़े का मीठा बना रहे हैं, यमी मीठा, और डिनर रोल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वेलकम करते हैं, चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ वेलकम करते हैं वकार को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का ठीक है, बहुत शुक्र। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तबीयत तो बस पता नहीं खांसी ने पकड़ ली है मुझे। मौसम ऐसा हो रहा है पास, ना रात में चैन है ना दिन में चैन है। अल्लाह पाक से थोड़ी ज़िंदगी दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। तो जी जनाब, आप पहले क्या कर रहे हैं? पहले आप डिनर रोल बनाएंगे हम, अच्छा ठीक है। ताकि वो प्रूफिंग जो है मेथड उसका वो आपने फर्स्ट प्रूफिंग तो कर ली, फर्स्ट प्रूफिंग कर लिया, सेकंड आप शेप दे के फिर करेंगे? जी करेंगे इंशाल्लाह। ओके। इसी वजह से डो देखें राइस हो चुकी है। हाँ। 400 ग्राम जो है डो को जो हमने नीड किया था, इसको प्रॉपर टाइम मिला है तो वो सही से प्रॉपरली राइस भी हो चुकी है। ठीक है। मैदा लिया है 400 ग्राम, शुगर इसमें है 20 ग्राम, माशाल्लाह। तो इसमें हम जो है आपा 40 ग्राम्स के जो है डिनर रोल बना देंगे। ठीक है। और ईस्ट डालिए 8 ग्राम्स, ड्राई मिल्क पाउडर 20 ग्राम, 2 अंडे, सॉल्ट 7 ग्राम्स, बटर 40 ग्राम्स, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम्स, मिल्क 100 ml, वाटर 80 ml। ठीक है, सारी चीज़ों को एक साथ डाल के और आटा गूंद लेना है। सॉफ्ट गूंदना है आटा और फिर ग्रीस्ड प्याले में डाल के उसको अच्छी तरह रख दीजिए जब तक कि आपका डो डबल हो जाए, राइस हो जाए, प्रूफ हो जाए। और फिर उसके आप पेड़े बनाएंगे 40 ग्राम्स के ईच। ये आपा ऑलमोस्ट जो है 1 आवर हो गया इसको मैंने जो है प्रूफिंग के लिए रखा हुआ। कितनी देर हो गई? 1 आवर। एक जी, क्योंकि ईस्ट की क्वांटिटी हमने कम रखी है इसमें। हाँ ठीक है, ताकि ये जो है टेस्ट में कोई अच्छा 8 ग्राम्स बेटा अंदाजन बता दो। 1 टेबलस्पून आपा। 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून, हाँ जी। ठीक। अब 40 ग्राम्स के जो है इसके रोल कर रहे हैं हम। ठीक है। इसके बाद इसको 2-3 शेव में जो है कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल। ये बेसिकली चाय या स्टेक वगैरह के साथ या बन के साथ, बर्गर सूप्स के साथ सर्व होते हैं। होममेड की तो क्या बात है, होममेड बन्स हो और गरम गरम अवन से निकले हुए, क्या मज़ा आता है। अच्छा 400 ग्राम में आपके बन जाते हैं कोई आपा कोई 25 के अराउंड वोट बनेंगे। 17 तो हो गए। हाँ जी। ये हो गए सारे आपा। ठीक है। अब जो आपा इनको हमने रोल बनाएंगे इनके। बेटा ये कलौंजी है ना? जी जी कलौंजी है, इसमें सम सेसमी सीड्स हैं और साथ जो बाउल है वो टोटली सेसमी सीड्स हैं। ठीक है। इनको सम को आपा बाउल बनाएंगे हम। फ्रीज करना नहीं, ज़रूरत नहीं आपा। ये जैसे रोल किया, इसके बाद इसको हल्का सा ईस्ट बन की फॉर्म में शेप में ले आएंगे।
ये बन जाएंगे ईच बन की फॉर्म में। और इसके बाद फिर दूसरी शेप बनाते हैं। ठीक है। अब वो बनाएंगे आपा जो 8 की फॉर्म में होते हैं। एस के फॉर्म में होता है, जी, एच जी, के जी। फॉर्म में होता है। हाँ। इसको भी हमने जो है यहाँ से एक एज से पकड़ेंगे और यहाँ से मैक्सिमम 2 इंचेस का डिफरेंस देंगे और इसको बैक साइड से ऐसे रोल कर देंगे। और इनको जब प्रूफ करेंगे हम एग वॉश करेंगे और 180 सेल्सियस पे जो है इसको बेक कर देंगे 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट। लेकिन ये डिपेंड पे ओवन पे डिपेंड करता है कि अगर कमर्शियल ओवन है तो उसके अकॉर्डिंग होंगे बेक, अगर ओवन डोमेस्टिक है तो उसके अकॉर्डिंग 180 जो है सेल्सियस पे ये इजीली बेक हो जाएंगे। इसको रखते हैं प्रूफिंग के लिए, साथ ही दूसरी ट्रे लेते हैं। और सम बनाएंगे रोल, इनके ऊपर लगाएंगे हम काटापा। अच्छा। अब ऐसे ही जो है हम इसको रोल बन बना सकते हैं, ऐसे ही इसकी जो है वो रोल करके। ये सब में आसान। जी अच्छा, अगर ये आपको लगे कि ये ओपन हो जाता है तो इसको नीचे थोड़ा से सा नीचे ठीक, लो कर दें। बिल्कुल। अब ब्रेक आ गई है जी, तो अब आपको उम्मीद है समझ आ गया हो जो वकार शेप्स दे रहे हैं। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, आपको कहीं नहीं जाना है। कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग। डिनर रोल अज्जा: मैदा 400 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, खुश्क दूध 20 ग्राम, अंडे 2 अदद, नमक 7 ग्राम, मक्खन 40 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम, दूध 100 मिलीलीटर, पानी 80 मिलीलीटर। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। ये कॉफ़ी लवर्स के लिए मीठा है। आई लव कॉफ़ी, ये लेकिन क्रैकर्स कड़वी है, कड़वी नहीं मुझे पसंद, मुझे दूध वाली कॉफ़ी ये मिल्की आपा इसका फ्लेवर होगा। अच्छा हाँ जी, अच्छा। ये बिस्किट कौन से मीठे ये क्रैकर्स हैं आपा। जो इम्पोर्टेड आते हैं? जी जी, इम्पोर्टेंट। ओके। ये बेसिकली जो है फ्लेवर लेस है, न्यूट्रल सा इनका टेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कॉफ़ी जब हम ऐड करेंगे तो ये कॉफ़ी का फ्लेवर ही इन्हेंस करेंगे। ओके। इसमें क्योंकि हम स्पंज की बेस नहीं लगाएंगे तो हम इसमें क्रैकर्स, अगर आप जो मेड इन पाकिस्तान है वो भी आप बिस्किट्स यूज़ कर सकते हैं। लोग ठीक है। मेरी बिस्किट्स जैसे यूज़ कर सकते अच्छा, हैं। दूसरी बात मैं पूछी थी, अगर सपोजिंग हमें बिस्किट का बेस नहीं चाहिए तो हम केक का बेस हाँ जी, लगा स्पंज सकते की बेस लगा सकते हैं। ओके। देखिए इतनी सी ये थिन लेयर जो है ना, इसके लिए आपका इनफ है ठीक है। कि इसमें हम आप कॉफ़ी सिरप लगाएंगे जिससे ये थोड़ी सोगी सी हो जाएंगे ये बिस्किट। क्या है इसमें? ये इसमें मिल्क और कॉफ़ी सिर्फ सिरप बनाने के लिए यूज़ हुई है। सिर्फ मिल्क और कॉफी, जस्ट नो मिल्क, शुगर, नथिंग। नथिंग, कुछ भी नहीं है तो इसमें। दूध कितना और कॉफी? जैसे 250 ml मिल्क था, इसके अंदर 20 ग्राम जो है इंस्टेंट कॉफ़ी मैंने ली, 20 ग्राम मतलब 2 टेबल स्पून। उसके अंदर 1 टीस्पून वाटर हॉट ऐड किया और उसको मिक्स कर लिया और इस सब का एक मिक्सचर बन गया सिरप ठीक की है। फॉर्म में। 1 कप 1.5 कप भर के दूध, उसमें 2 टेबलस्पून कॉफ़ी को 1/4 कप गर्म पानी में मिक्स करके दूध में डाल दिया। अब इससे आप बिस्किट्स को सोक कर लें। क्या बेटा? वेलकम बेटा।
अब इसके ऊपर जो है आप इसका जो है वो हम बैटर बनाएंगे, वो आ जाएगा। इसको आप डबल लेयर में करेंगे? इसको डबल लेयर में मैं करूँगा। एक मिड में जैसे हम स्पंज यूज़ करते हैं लाइक सेम इसको भी वैसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये एक होगी लेयर इसमें। अब हम सेकंड लेयर की तरह इसकी वो बना लेते हैं फिलिंग। अब ठीक है। अच्छा, फिलिंग बनाने के लिए हमें क्रीम चीज़, मिल्क, कंडेंस मिल्क और यही इंस्टेंट जो कॉफ़ी लाते थे कॉफ़ी, इसके अंदर हमने हॉट वाटर ऐड करके इसको देखें ठीक सा इसका जो है वो बना लिया सिरप। ये देख लीजिए कॉफ़ी है 2 टेबलस्पून, इसमें बिल्कुल 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसको गाढ़ा गाढ़ा करना है, एकदम पतला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर ये लिक्विड हो जाएगी तो बैटर बहुत ज़्यादा रनी बन जाएगा, ओवर रनी हो जाएगा। अच्छा, क्रीम जो हमने इसके लिए विप करनी है उसको भी 100% विप नहीं करना है। अच्छा, कोशिश करेंगे कि 50% 60% तक विप रहे, एकदम स्टिफ नहीं करना है। तो विप क्रीम को हम विप कर रहे हैं। अच्छा, हमें बहुत सारे ऐसी क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें हम क्रीम को जब विप करते हैं या हम इसको बढ़ाना चाहते हैं इसका मज़ीद वॉल्यूम, तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आप इसके अंदर 1 kg हमारी विपी क्रीम है तो इसके अंदर आप 5 to 10 ग्राम्स % जो है आप इसमें वाटर और शुगर, आइसिंग शुगर वो भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम है? जी, जैसे 1 kg क्रीम को आप विप कर रहे हैं तो इसके अंदर 100 ग्राम वाटर और 50 ग्राम आइसिंग शुगर, उन दोनों चीज़ों को मिक्स करें और इसका वॉल्यूम आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं और मज़ीद स्टिफिंग हो जाएगी। ओके। आपको इसके लिए क्रीम चाहिए 200 ग्राम। ओके। ये देखिए इसकी विस्कोसिटी, जब भी हम इसको विप करेंगे तो इसकी विस्कोसिटी ऐसी होनी चाहिए, यानी कि क्रीम फुल ठंडी हो लेकिन उसके अंदर आइस ना हो। ठीक है, चिल्ड क्रीम होनी चाहिए बिल्कुल। इसको मीडियम स्पीड में हम विप करेंगे। जैसे विप्ड होगी तो हम अपना अगला प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट करेंगे। डिनर रोल जो है हमारे वो राइज़ होना शुरू हो गए, थोड़ा सा तकरीबन इसको टाइम लगे 10-15 मिनट। जब ये राइस होंगे तो हम इसको एग वॉश करेंगे और इस पर सीड्स लगाएंगे। आप इसमें पॉपी सीड्स, सेसमी सीड्स, कलवंजी, लाइक कोई भी ऐसे सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और चॉकलेट विप टॉपिंग की तरफ भी आ रहे हैं। हमारी बेस क्रीम भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है जिसके अंदर 30% तक वाटर यूज़ होगा। अच्छा, हाँ जी, तो वो भी इंशाल्लाह विदिन अ मंथ। मुझे आपके बटर का बहुत इंतज़ार है, बटर कब मार्केट में इंशाल्लाह वेरी सुन। आपने तो आप ट्राई किया उसको, कैसा उसका रिजल्ट? उसकी फैट लेवल बहुत फ्री में मिल जाता है इनका मक्खन। टू गुड ऐसे ही है। अगर आप इम्पोर्टेड बटर की बात करें तो हम उससे कंपेयर करते हैं। बहुत जो हमारा बेंच मार्क है वो भी एक इम्पोर्टेड बटर है। हमने बेंच मार्क हमारी कंपनी का उसी के ऊपर फोकस है। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि आप लोग भी वही इस्तेमाल करें, टू गुड बटर। असल में जो हमारा गोल है वो आपका है भी यही कि हमने मेड इन पाकिस्तान को अब प्रमोट करना, इम्पोर्टेड चीज़ों को रिमूव करना, उसकी स्पेस हमने मेड इन पाकिस्तान से फिल करना। मेरे वालिद साहब कहते थे बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। जी बिल्कुल। एक बॉल लेते हैं अपन। थैंक यू। इसमें मैं ऐड करता हूँ क्रीम चीज़। 200 ग्राम। आप कौन सी वाली यूज़ कर रहे हैं? मैं अनसॉल्टेड, वो जो टब में आती है ना। हाँ, बॉटल वाली नहीं लेनी, वो स्प्रेड नहीं यूज़ करना। इसके बाद इसी में हम ऐड कर देंगे कंडेंस मिल्क। ठीक है, 100 ग्राम, हाफ कप। इसी में हम ऐड कर देंगे मिल्क। 20 ग्राम मिल्क, थोड़ा सा क्वार्टर कप से कम। इसी में हम ऐड कर देंगे अपना कॉफ़ी सिरप। देखिए कितना गाढ़ा है। क्योंकि क्रीम वगैरह में आप जब भी यूज़ करना हो तो इसको थिक ही रखना ज़्यादा बेहतर है, ताकि क्रीम
या कोई भी फ्रोस्टिंग आप बना रहे हैं उसको रनी ना करेंगे। ठीक। इसको एक बैटर की फॉर्म में ले आते हैं। ये क्रीमी सा टेक्सचर जो है अभी इसका बनेगा। अच्छा, इसको बीटर में नहीं डालना? नहीं, बीटर में नहीं डालना, जस्ट मिक्स करना है हमने इसको। अगर स्पैचुला से मिक्स ना हो तो हैंड भी स्टे कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप आपा? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मुझे ना आपसे 2 सवाल करना था। बोलिए। एक तो आपने कल जो चरगा बताया था कबाब वाला, तो अटनी फैट पे जो आपने बनाना बताया था चावल का आटा। आपकी आवाज़ कट रही है, क्या आप कह रही हैं? चावल का आटा? चावल का आटा आपने डाला था, अंडे की जर्दी डाली थी। उसको मिक्स करने के लिए नींबू का रस जरूरी है या थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं? नहीं, पानी नहीं डालना है, या नींबू का रस या सफ़ेद सिरका। अच्छा आपा, चावल का आटा कैसे बनाना होगा ये जरा? बाजार में हर चक्की पे मिलता है, हर चक्की पे मिलता है आपको। अच्छा, वरना आप ये करें कि सस्ते वाले चावल अगर आपके घर में हो, कनकी वगैरह, उसको आप धो के फैला दें। जब वो सूख जाए तो कॉफ़ी ग्राइंडर में बिल्कुल बारीक पीस लें, बस बन गया चावल का आटा। आपा मैंने बेमिसाल बिरयानी बनाई थी, बहुत ज़बरदस्त बनी, सो गुड। बहुत शुक्रिया आपा, बहुत प्यारी रेसिपी आपने बताई। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत पसंद है। शुक्रिया आपा, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इसका पेस्ट रेडी आपा? ठीक है, इसमें बिल्कुल लम्स वगैरह प्रॉपर्ली ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं है, सही है। अब हम अपनी क्रीम को जो है, अच्छा ये आपने बिल्कुल स्टिफ नहीं की है? नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट पीक पे नहीं है। हाँ, देखें ये सॉफ्ट है एकदम। जो हम स्टिफ कर देते हैं ना, वैसी नहीं करनी है। इसमें थोड़ी थोड़ी क्रीम ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। ठीक है। देखिए कॉफ़ी का जो कलर है अब लाइट होता जाएगा इसमें। अगेन थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है जी। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है बता दीजिए। कुछ भी सामने करेंगे आप। अच्छा ठीक है जी, परेशानी हुई है, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ ये क्रीम मिक्स करके इसको रख रहे हैं। ब्रेक से आएंगे और आपके सामने करते हैं। स्टे विद अस। डिनर रोल अज्जा, मैदा 400 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, खुश्क दूध 20 ग्राम, अंडे 2 अदद, नमक 7 ग्राम, मक्खन 40 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम, दूध 100 मिलीलीटर, पानी 80 मिलीलीटर। जी जनाब, वेलकम बैक। इसका मिक्सचर देखें कितना अच्छा है, मज़े का। उफ, यम्मी यम्मी यम्मी। ये थोड़े से राइस हुए और होना चाहिए, बहरहाल हमारे पास तो टाइम नहीं होता है। अंडे से उसको, पूरा अंडा है जी, आप एग वॉश करें इसको, हल्के हाथ से कीजिएगा वरना वो भी बैठ जाएगा। इनको सबको जो है एग वॉश करना है, ताकि कलर इसका थोड़ा गोल्डन ब्राउन अच्छा सा आ जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं भी करते आप तो कोई इशू नहीं है। थोड़ा अच्छा, कलर किस किस चीज़ों से आप ब्रशिंग कर सकते हैं? अंडे से, दूध से? दूध से, हाँ जी। और एक और चीज़ है, मैं भूल रही हूँ। ज़्यादा बेटर है कि इनसे करें। वो डालना है, सीड्स डालने हैं। जी आप सीड डालने हैं।
आपने इस पे पानी का स्प्रे किया है बेटा? जी आप ट्रे पे? जी 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 वाटर। अच्छा, इसकी क्या वजह है? ताकि इनको थोड़ी सी स्टीम मिल जाएगी आपा, क्योंकि ओवन में स्टीम ऑप्शन नहीं है इसमें। अच्छा तो थोड़ा सा ठीक है, ट्रे पे थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। बोलो बेटा, क्या कहेंगी, बोलिए। सॉरी बच्चा। इसमें अब ये सेसमी सीड्स लगा देते हैं हम। ठीक है। अच्छा, अगर इसी डो से बर्गर बन्स भी बन सकते हाँ जी, हैं? बन तो जाएंगे। वो कितने बड़े, कितने? 90 ग्राम का पाव। अगर आपको बर्गर बन्स बनाने इसी डो से बनेंगे, लेकिन उसका वेट होगा 90 ग्राम्स। इनको आपा लगा देंगे क्रॉस कट। अच्छा, ज़रूरी है? खूबसूरत आपा लगेगा थोड़ा। सिर्फ प्लेन वाले को ना? प्लेन वाले को। ठीक। एक जो ईच की फॉर्म में है उनको भी लगाएंगे। अच्छा, इसको मज़ीद थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं 5-7 मिनट, ताकि ये और इजी से हो। ये दिखा रही हूँ आपको, ये देखें। अब इनको भी ऐसे। अच्छा, ओके। सर्दियाँ आ रही हैं, आप सूप्स बनाएंगे तो ख़ुद घर में डिनर रोल्स बनाएं, बात ही और होगी, आप यकीन जाने। फ्रेशली बेक्ड डिनर रोल्स एंड क्रीमी सूप हो, मज़ा आ जाए। आप कितने नंबर पे रख रहे हैं? अब इनको 160-70 सेल्सियस इस टाइम करंट टेम्परेचर है। 170। 170 जी। और ये ऑलमोस्ट जो है 20 मिनट्स में बेक हो जाएंगे। ठीक। मैम इस पे आते हैं दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का बहुत शुक्र। अस्सलाम। आपका टीवी खुला हुआ है, कॉल ड्रॉप हो जाएगी। जी जी, नहीं नहीं। कैसी हैं आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। आज ये बहुत अच्छा बना रहे हैं, ये रोल भी, और वो जो दूसरा डिज़र्ट है वो भी बहुत अच्छा बना रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और आपकी तो रेसिपीज इतनी ट्राई करती हूँ कि ज़बरदस्त बनती हैं, बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को पसंद आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको इतनी दुआएं देते हैं कि बस दुआओं की ही ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कि आपने जो एक दफ़ा बिरयानी बनाई थी ना, पता नहीं मैं उसका नाम भूल गई हूँ, वो बहुत ज़बरदस्त मैंने बनाई है, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। तो सब ने बहुत पसंद की वो। और ये कि आपके लिए ढेरों दुआएं। नाम याद नहीं है आपको उस बिरयानी का? जी, नाम याद पता नहीं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, क्या ठीक नाम था उसका, क्या था। ठीक है, ओके। हाँ, बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत सबने पसंद की। और आपके लिए ढेरों दुआएं दिल से। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मैंने तो पता नहीं कितनी बिरयानी सिखा चुकी हूँ, 100-150 से भी ज़्यादा। कौन सी थी ये भी नहीं पता, आपको याद नहीं है ना? कोई बात नहीं। अच्छा, इसको फिर कॉफ़ी के लिक्विड से करेंगे? बिल्कुल। आप अब ये बेस बन चुकी है नीचे। ठीक है।
कितना आसान है। आप ये देखो, अल्लाह, हम परेशान हो जाते हैं, दौड़ रहे होते हैं, बाहर ऑर्डर कर रहे होते हैं, इसको ऑर्डर दे दें, उसको दे दें, मेहमान हैं घर में, मीठा बनना है। क्यों भाई, इतने आसान आसान मीठे आपको सिखाए जा रहे हैं, खुद बनाएं घर में। आप यकीन करें आधे खर्चे में बन जाता है। ये आपका कॉफ़ी अभी देखने में बाहर लिक्विड ऐसे लग रही है, जैसे ये यानी कि ठंडा होगा लेगी। हाँ। अच्छा एक बात बताओ वकार जी, आप मुझे तो खैर कॉफ़ी बेइंतहा पसंद है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी नहीं पसंद होती। आप इसको चॉकलेट में कन्वर्ट नहीं, चॉकलेट तो मुझे पसंद ही नहीं है। और कोई फ्रूट की, हाँ, फ्रूट्स में कर सकते हैं, फ्रूट प्यूरी ऐड कर सकते हैं वो। ठीक है। अगर पाइनएप्पल से बना लें, उसको पीस के और उसके फ्रेश चेरी से बना सकते हैं। ठीक है। देखिए ये तो आपकी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है आप कॉफ़ी से ही बनाएं, ज़रूरी नहीं है आप चॉकलेट से बनाएं। यू कैन ऐड फ्रूट प्यूरी आप इस मिक्सचर में डाल सकते हैं और उसको सोक करेंगे 3 मिल्क से। 3 मिल्क से बिस्किट को सोक कर लीजिएगा 3 मिल्क से, अगर आप कॉफ़ी से नहीं बना रहे हैं। ठीक है। अल्लाह, ये तो बहुत मज़े का है भाई। अच्छा, ये सर्व करने से कितनी देर पहले बनाना चाहिए ताकि फर्स्ट क्लास हो जाए? 2-3 आवर्स तो मिनिमम रेफ्रिजरेटर में मिलने चाहिए। इसका प्लस 2-3 टेम्परेचर हो तो आप सर्व करें इसको। अच्छा। तो फिर ये अपना प्रॉपर फ्लेवर जो है वो करें। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? इस पे जस्ट जो हमने कैरामल ऊपर तो हम ब्रेक ले लें? जी ले आप। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है जी। हम ब्रेक लेके वापस आते हैं, फिर इसके ऊपर की जो आपकी टॉपिंग है, डेकोरेशन है, वो आपको बताते हैं। स्टे विद अस। डिनर रोल अज्जा, मैदा 400 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, खुश्क दूध 20 ग्राम, अंडे 2 अदद, नमक 7 ग्राम, मक्खन 40 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम, दूध 100 मिलीलीटर, पानी 80 मिलीलीटर। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखें, इसमें कैरामल सॉस है, बेक हाउस की, विपी विप वालों की। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है डिनर रोल्स में से, मैं आपको क्या बताऊं। ओह, इसमें चाहें तो कुछ स्कीवर वगैरह भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ, आप लगाएं, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको एक दफ़ा देख, ये देख कलर आ रहा है आसपास। हाँ, अभी नहीं ऑलमोस्ट 2-3 मिनट्स और ऊपर वाले को लगेगा। इसके साथ हल्का हल्का इसका कलर कॉम्बिनेशन कर देते हैं। हल्का हल्का कैरामल के साथ जो है कॉफ़ी कलर लगा हुआ। वरना स्क्वायर हो तो आप डायरेक्ट अंदर तक ले जा सकते हैं। अल्लाह, अगर कोको पाउडर डस्ट करना चाहें तो कोको पाउडर भी डस्ट कर सकते हैं इसमें। हाँ हाँ, बहुत ही खूबसूरत। वैसे कैरामल से टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, कोको से आई डोंट थिंक सो। हाँ जी, और अगर इसको आप मज़ीद थोड़ा और डेकोरेट अच्छा करना चाहते हैं तो इसमें ब्राउनी के छोटे छोटे चंक थोड़े से रख के उस पर ड्रिजल कर दें। ठीक है, ये रेडी है, बस इसको अब ठंडा करके फिर सर्व करेंगे। ठीक है बेटा।
कॉफ़ी लाते केक। ब्यूटीफुल, क्या कलर आया है, क्या खुशबू आ रही है। इसको जब निकलेगा तो इसको आपको फिर गरम गरम पे ऑयल ब्रश करना है। ओह माशाल्लाह, इस पे हल्का सा ऑयल स्प्रे कर देते हैं। जैसे इसकी स्टीम रिमूव होती है, आप इसको जिप बैग में अगर डाल के रख दें तो ये 3-4 डेज इजीली यूज़ हो सकते हैं। हाँ जी, और अगर आप 5 to 6 डेज यूज़ करना चाहते हैं, फिर आप इसको जिप बैग या किसी एयरटाइट चीज़ में डाल के रेफ्रिजरेटर चिलर में रख सकते हैं। इसकी लाइफ और थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। माय गॉड, ऑयल स्प्रे किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका जान? ठीक है, अल्लाह का बहुत शुक्र। ये देखिए आप इसकी पहले तो सबको रबीउल अव्वल की भी, मसाला की भी एनिवर्सरी की मुबारक। साल देर से मिली, लेकिन जब भी खुशी मनाई जाए खुशी है। बिल्कुल सही बात। तो दूसरा मैंने कुछ क्वेश्चन शेफ से पूछने थे। पूछिए जी। एक तो ये कि अगर ब्रेड इम्प्रूवर ना अवेलेबल हो तो उसकी जगह हम उसको किसी और चीज़ से अल्टरनेट कर सकते हैं। और दूसरा 2 ग्राम ब्रेड इम्प्रूवर की टीस्पून वगैरह में अगर उसकी मेजरमेंट बता दें कि वो कितनी होगी। अगर तो 2 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं। ये है कि जिस तरह भी उन्होंने पानी का स्प्रे किया है डिनर रोल्स में, पानी का स्प्रे नहीं किया है, पानी का नहीं किया है, ऑयल का किया है। वो प्रूफिंग के टाइम की शायद बात कर रहे हैं। शुरू में आपने उन्होंने बताया शायद स्टीम नहीं हो, स्टीम हाँ, से बनेगी। वो नीचे ट्रे को किया है ना आपने? जी ट्रे को, जी पानी से किया है। जी। तो क्या हम एक छोटे से बर्तन में पानी डाल के ऐसी ओवन में बिल्कुल रख सकते हैं? तो वो रखते हैं। क्या ये प्रोसेस हम केक्स वगैरह के लिए भी कर सकते हैं या नहीं? जी, जैसे बेक चीज़ केक होती हैं, चीज़ें वाटर बॉथ पे बेक होती हैं, तो आप उसको डेफिनेटली उसके लिए रखना पड़ेगा आप। अच्छा जी। और दूसरा माशाल्लाह आप लोगों की रेसिपीज बहुत ज़बरदस्त होती हैं, बड़ी बहुत दफ़ा मैंने ट्राई की, क्योंकि मैंने पिछले दिनों आप लोगों का 3 मिल्क केक बनाया था, ज़बरदस्त, जो शेफ फैजुल्लाह ने भी सिखाया था अपने चैनल पे, और यहाँ पे आपकी शो पे भी सिखाया हुआ था। तो दोनों का मिक्स एंड मैच करके मैंने बनाया, तो माशाल्लाह इतना अच्छा बना वो कि वो उसी दिन इत्तेफाक से बेकरी से भी आया, तो बड़ी रिनाउंड बेकरी का आया। तो माशाल्लाह उससे वो बहुत बेहतर था हमारा जो घर का बना हुआ। जबरदस्त। तो ये आप लोगों की वजह से है जो आप लोग हमें इतना नॉलेज देते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, आप सबके लिए आमीन। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। अच्छा जी, वक्त आ चुका है रीकैप का। हम चलते हैं रीकैप की तरफ। आप आज की दोनों रेसिपीज़ का चल के देखिए रीकैप। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज का शो जो वक़ार ने कराया है वो शाम में, ओह माय गॉड, वो शाम में 6 बजे रिपीट होगा, 6 से 7 बजे तक, फिर रात में 12 से 1 बजे तक, फिर कल सुबह 6 से 7। तो ज़रूर देखिएगा। स्टे विद अस। अल्लाह माशाल्लाह। कॉफ़ी लाते केक अज्जा। बेस के लिए बिस्किट 2 पैकेट, कॉफ़ी सिरप 100 मिलीलीटर। फिलिंग के लिए क्रीम चीज़ 200 ग्राम, व्हिप क्रीम 200 ग्राम, कॉफ़ी लाते 50 ग्राम, कंडेंस मिल्क 100 ग्राम, दूध 20 ग्राम। टॉपिंग के लिए टॉफ़ी कैरेमल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बेकिंग पैन में बिस्किट्स की तह लगाकर कॉफ़ी सिरप बनाकर उन पर डालकर भिगो दें। फिर फिलिंग बनाने के लिए एक बोल में क्रीम चीज़, व्हिपिंग क्रीम, लिक्विड फॉर्म में कॉफ़ी लाते, कंडेंस मिल्क और दूध मिक्स करके बिस्किट्स पर डाल दें। आखिर में टॉफ़ी कैरेमल ऊपर सेट करके सर्व कर दें। डिनर रोल अज्जा। मैदा 400 ग्राम, चीनी 20 ग्राम, खमीर 8 ग्राम, खुश्क दूध 20 ग्राम, अंडे 2 अदद, नमक 7 ग्राम, मक्खन 40 ग्राम, ब्रेड इम्प्रूवर 2 ग्राम, दूध 100 मिलीलीटर, पानी 80 मिलीलीटर। तरकीब: तमाम अज्जा एक साथ मिक्स करके मुख्तलिफ शेप्स दे दें। फिर टॉपिंग के लिए इनमें से किसी में खशखाश और किसी में सफ़ेद तिल लगाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 18 मिनट बेक कर लें। जी जनाब, वेलकम बैक। मैं वकार से सवाल पूछ रही थी कि आपके डो में ऐसी क्या ख़ास बात थी जो मतलब कि रुई की तरह सॉफ्ट है?
यू वोंट बिलीव इट। ये देखें आप अभी, माय गॉड, मैं वही कह रही हूँ, इसे गरम गरम है, बटर जैम चीज़ हो और साथ में कॉफ़ी, इतने सॉफ्ट मैंने नहीं बेकरी के भी नहीं देखे हैं, आई प्रॉमिस यू, इतने सॉफ्ट हैं। तो इन्होंने कहा असल रीज़न इसकी गूंदना है, असल जो चीज़ें जिस तरह आप इसको नीट करते हैं गूंदना है, और दूसरी रीज़न ये है कि इसमें आपने ब्रेड इम्प्रूवर भी डाला हुआ है, उससे इतने सॉफ्ट बने। ठीक है, तो ब्रेड इम्प्रूवर आपको असगर भाई के पास मिल जाता है एम्प्रेस मार्केट में या फिर बेक हाउस में भी है, तो बस आप कहीं से भी ले लें, मंगवा लीजिए, बॉटल भर के फ्रिज में रखना चाहिए ब्रेड इम्प्रूवर। हाइट आपका इसकी बोतल होती है, आप रूम टेम्परेचर पे भी सेव करें, मसला नहीं। आप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं? ये जब तक इसकी एक्सपायरी है। अच्छा, उस पर लिखी होती है? जी, एक्सपायरी मेंशन है, प्रॉपर इसकी पैकिंग है, बोटल्स हैं, सारा कुछ है इसमें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स। वकार आपका बेहद शुक्रिया। नेक्स्ट वीक का शो मिस नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट वीक हम वकार से शो करा रहे हैं सिर्फ डोनट्स के ऊपर। डोनट का आटा कैसा गूंथते हैं, राइस कितनी देर करते हैं, उसको कटिंग कैसी करते हैं, उसको शेप कैसा देते हैं, उसकी फिलिंग कैसी होगी, अंदर से टॉपिंग कैसी होगी, सब कुछ आपको एक ही शो में बताएंगे। 4 किस्म के डोनट्स कराएंगे आपको, तो डोनट्स का शो है तो मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू वकार, बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। विपी विप का, बेक हाउस का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मेरा शो को स्पॉन्सर किया है, और इतने ज़बरदस्त शेफ़्स आप लोगों को सिखाने के लिए भेजते हैं, और आप लोगों को मौका मिल रहा है कि आप फ्री सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मसाला मॉर्निंग्स देखने का, कॉल करने का, शो को अप्रिशिएट करने का। खुश रहिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे गायरो प्लेटर के साथ। आप लोगों की फरमाइश थी सालों से, तो कल इंशाअल्लाह मैं पूरी करूँगी, तो साथ दीजिएगा मेरा 11:30 से 12:30। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.